बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहादत के वाक़े पर, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस एक वाक़े ने किस तरह से इस्लामिक सल्तनत और इस्लामी मुमलिकत को हिला कर रख दिया, और इसके बाद मुसलमानों में किस तरह से इंतशार और इख्तलाफात पैदा हो गए जो कि अपने बहुत दूररस नताइज रखते थे। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में, या आप वीडियो देखना चाहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िलाफ़त के ज़माने के बारे में, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर दीगर वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा टॉपिक है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद इस्लामी सल्तनत के क्या हालात थे और क्या असरात मुरतब हुए इस एक वाक़े से। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की खबर आनन फ़ानन पूरे ही इस्लामी मुमलिकत में फैल गई, जिससे सहाबा कराम में सफ़े मातम बिछ गई, और आम लोग जो थे वो भी खौफ व हरास में मुब्तला हो गए और इज़्तिराब की हालत में देख रहे थे कि अभी क्या होने वाला है। इस मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैं उस्मान के खून से बरी हूँ। और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह भी फरमाया कि इनकी शहादत से मेरी कमर टूट गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि उस्मान मज़लूम कत्ल कर दिए गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शहीद किया गया तो वो एक अफरादी मामला था, 2 या 3 अफराद ने मिलकर ये काम किया था, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक पूरी जमात जो कि उनकी अपनी सल्तनत के अपनी रियासत के अफराद थे, एक पूरी जमात ने मिलकर शहीद किया था, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल थी। नंबर 2 पर यह हुआ कि इस्लाम ने आकर जो कबायली तासुबात और कबायली जो रकाबतें थी उनको ख़त्म कर दिया था, और तमाम मुसलमानों को भाई भाई बना दिया था, और मक्का में रहने वाले बनु हाशिम और बनु मनाफ इनमें जो दुश्मनी थी उसको ख़त्म करके इनको एक कर दिया था। लेकिन हज़रत उस्मान की शहादत के बाद जो तमाम बनु उमैया के अफराद थे वो अमीर माविया के गिर्द जमा हो गए, और उन्होंने अमीर माविया से मदद तलब की और उनको अपना अमीर बना लिया, जबकि दूसरे लोग हज़रत अली की तरफ बढ़ गए, और ये 2 ग्रुप्स में जो इस्लामी सल्तनत थी वो 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गई। और ज़माना जाहिलियत की जो पुराने तासुबात और पुरानी रकाबतें और पुरानी जो दुश्मनियाँ थी वो असर उठाने लगी, और लोग फिर से 2 तबकात में तकसीम हो गए। एक वो जो मुकम्मल तौर पर हज़रत उस्मान के जो कातिल हैं उनसे बदला लेने के दर पर थे, और दूसरे जो कि इसके मुखालिफ ग्रुप था, उन्होंने हज़रत अली को अपना अमीर बना लिया और ख़ुद को शियाने अली कहने लगे। और यही मामला आगे जाकर मुख्तलिफ़ जंगों की सूरत इख्तियार कर गया, और मुसलमान आपस में जो इनका इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद था वो बिखर गया, और मुसलमान एक जो वहदत थी उनकी वो ख़त्म होकर रह गई। नंबर 3 पर यह कहा जा सकता है कि इससे पहले जो 3 खुलफा थे वो लोगों की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक मुंतखब हुए थे, और लोगों को इंतखाब का इख्तियार दिया गया था, और बड़े खुशउस्लूबी के साथ बग़ैर किसी झगड़े के 3 खुलफा को मुंतखब कर लिया गया था। अब की बार ये हुआ कि अमीर माविया ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सियास की बुनियाद पर अलहदा अपनी हुकूमत कायम कर ली, और मुसलमान जो एक तबका था वो हज़रत अली को अपना खलीफा बनाना चाहता था। लिहाजा जो शुरियत का निज़ाम था, जो मुशावरत का निज़ाम था, जो पुरअमन तरीके से हमारे खुलफा जो हैं मुंतखब हो रहे थे, वो निज़ाम दरम बरम होकर रह गया, और आगे जाकर ये खिलाफत का निज़ाम एक मरूसी हुक्मरानी में तब्दील होकर रह गया, और ये खिलाफत का जो अहम मनसब था वो विरासत की तरह आगे मुंतकिल होने लगा, और यही चीज़ें आगे जाकर वाक़या करबला का बाइस बनी।
यही वो हालात थे जब आम मुसलमान भी कंफ्यूज होकर रह गए थे कि आया वो हज़रत अमीर माविया का साथ दे या वो अफराद जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा मानते हैं उनका साथ दिया जाए, कौन सच है कौन झूठ है। और इसी इख्तिलाफ़ को आगे लेकर जाकर जंग जमल पेश आई और जंग सफ़ैन पेश आए और इसी इख्तिलाफ़ के दौरान मुख्तलिफ़ इस्लामी फ़िरक़ों ने जन्म लिया जिनमें ख़वारिज बहुत अहम जिनका ज़िक्र किया जाता है। एक और अहम बात कि जब मुसलमानों का अपना एक मरकज़ ख़त्म हो गया, वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक फ़िरका एक ग्रुप जो है वो हज़रत अमीर माविया के साथ हो गया और दूसरा ग्रुप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हो गया और मुसलमान आपस में भी नहीं लड़ने लगे, तो सरहदों पर होने वाली जो फतूहात का एक सैलाब था वो रुक गया और जो इस्लामी सल्तनत में जो मुसलसल इजाफ़ा हो रहा था पिछले 3 दिहाइयों से उसमें कमी आ गई और मुसलमान दूसरे लोगों पर तवज्जो देने की बजाय आपस के जो झगड़े हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देने लगे और मुसलमानों की आपस में खूनख्वार जंगें होने लगी और जिसमें दोनों अतराफ़ से मुसलमान ही शहीद होते थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत अली खलीफा किस तरह से बने और हज़रत अमीर माविया का इसमें क्या किरदार था और उनका क्या मामला था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।